अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते के बारे में मैगजीन्स और आर्टिकल्स के जरिए बहुत कुछ कहा जा चुका है। अभी तक जितनी भी बातें इन दोनों के रिश्ते के बारे में सामने आई है वो मीडिया के जरिए ही आई है, लेकिन अब फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, वो कहते हैं ना, जिस शख्स ने इस कहानी को बहुत करीब से देखा है और इस कहानी का हिस्सा रहा है, उसने अमिताभ और रेखा के रिश्ते के बारे में सच्चाई बताई है और ये भी बताया कि जब रेखा अमिताभ को गॉड मानती थी, जो वो खुद अग्री कर चुकी है अपने इंटरव्यूज में, तो जिस शख्स को वो गॉड मानती थी उस शख्स के साथ उनका ब्रेकअप क्यों हुआ। जी हाँ, अमिताभ और रेखा के ब्रेकअप की कहानी का सच्चा खुलासा किया है बीना रमानी ने, जो दिल्ली की रहने वाली है। वो एक सोशलाइट, एक फैशन डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर रह चुकी है। बीना रमानी ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में ये अग्री किया कि रेखा को बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से बीना रमानी ने ही मिलवाया था। और जब बीना रमानी से पूछा गया कि रेखा तो अमिताभ के साथ रिलेशनशिप में थी, तो फिर उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ, तो इस पर बीना रमानी ने अग्री किया कि रेखा अमिताभ से आत्मा से जुड़ी थी और उसकी जिंदगी अमिताभ के इर्द गिर्द ही थी। वो हमेशा कहती भी थी कि मेरी आत्मा सिर्फ और सिर्फ अमिताभ से ही जुड़ी है, मैं और किसी से जुड़ ही नहीं सकती। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब रेखा बहुत टफ दौर से गुजरी, क्योंकि अमिताभ पॉलिटिक्स में चले गए थे, वो एक पब्लिक फिगर बन गए थे और अब रेखा का अमिताभ से पर्सनली मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। यही वो टाइम था जब रेखा मुंबई छोड़कर यूएस चली गई थी। मैनहट्टन में वो बीना रमानी के घर पर 3 हफ्तों तक रही और उस टाइम रेखा बहुत टफ दौर से गुजर रही थी। बीना रमानी ने रेखा से उन दिनों अमिताभ के बारे में डिस्कशन भी किया, तो रेखा ने कहा कि अब वो पब्लिक फिगर बन गए हैं, वो पॉलिटिक्स में चले गए हैं, अब वो जनता के हो गए हैं। बीना रमानी ने कहा कि शायद अमिताभ ने ही रेखा को मना कर दिया होगा और कह दिया होगा कि अब हमें रिश्ता अंत करना होगा। इन सब चीज़ों से रेखा बहुत टूट गई थी और वो जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहती थी। अमिताभ से भी खास आदमी ढूंढकर उससे शादी करना चाहती थी। बीना रमानी ने बताया कि दिल्ली की ही एक पार्टी में रेखा की मुलाकात उन्होंने मुकेश अग्रवाल से करवाई थी। मुकेश अग्रवाल रेखा के एडरेंट फैन थे और रेखा की एक एक फिल्म, उनकी एक एक फिल्म का गाना, एक एक डायलॉग उन्हें याद था। कुछ इस कदर मुकेश अग्रवाल रेखा को चाहते थे। रेखा जब मुकेश अग्रवाल से मिलने जा रही थी तभी वो बीना रमानी को कहकर गई कि मैं जा रही हूँ, मुकेश अग्रवाल के साथ खड़ी हूँ, तब तुम ये देखना कि एक साइड अमिताभ के साथ मैं और दूसरी तरफ मुकेश अग्रवाल के साथ किसके साथ मेरी जोड़ी अच्छी लग रही है। रेखा मुकेश अग्रवाल से मिलकर लौटती है और फिर बीना रमानी से फीडबैक लेती है कि बताओ मेरी जोड़ी किसके साथ अच्छी थी। तो बीना रमानी ने भी कहा कि ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी है। और मुकेश अग्रवाल जो है वो बातों में इंटरेस्टिंग थे, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी नहीं थी कि उस पर नजर ठहर जाए। एक तरफ अमिताभ बच्चन से रेखा प्यार कर रही थी और अब मुकेश अग्रवाल जैसे आदमी के साथ शादी करने जा रही थी। रेखा का ये डिसीजन रेखा के फ्रेंड्स को भी बहुत स्ट्रेंज लगा, बट रेखा जल्द से जल्द शादी करके सेटल होना चाहती थी। यही वजह है कि उन्होंने मुकेश अग्रवाल के साथ शादी की। बीना रमानी ने बताया कि मुकेश अग्रवाल की पर्सनालिटी नहीं बल्कि उनकी बातों ने रेखा को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर लिया था और दोनों की घंटों घंटों बातें होने लगी थी। दोनों एक साथ घूमने लगे थे और तभी दोनों ने डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे। कुछ इस तरह से एक टफ दौर से जब रेखा गुजर रही थी तब मुकेश अग्रवाल से उन्होंने शादी की थी। हालांकि मुकेश अग्रवाल से रेखा की शादी ज्यादा नहीं टिकी और मुकेश अग्रवाल ने सुसाइड करके खुद को खत्म कर दिया था। रेखा की लाइफ में कई मर्द आए, लेकिन जिस पैशन से वो आज भी अमिताभ के बारे में बात करती है या बिना नाम लिए अमिताभ का कोई ऐसा जेस्चर कर जाती है जिससे ये पता चलता है कि अमिताभ उनके अंदर आज भी जिंदा है, उसे देखकर ये बात तो सच लगती है कि वाकई में रेखा आत्मा से अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई हैं।